Jesus I surrender, all to Him I freely give. हेलो एवरीवन, आज मैं आपको फिर से बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आज आपको सुनाऊंगी, जो कि है सुलेमान की, जो दाऊद का पुत्र था। दाऊद और बैतशबा का दूसरा पुत्र था। राजा दाऊद जो था, उसका मृत्यु का समय जब निकट आया, तब राजा दाऊद ने जो था सुलेमान को ईश्वर के सच्चे मार्ग पे चलने की क्या दी थी, शिक्षा दी थी। तो स्टार्ट करते एक नई स्टोरी एक नए मॉरल के साथ। दाऊद की मृत्यु का समय जब निकट आया, तो उसने सारी शिक्षा जो था अपने पुत्र को दी, ताकि वो इस मार्ग में क्या कर सके, चल सके। राजा सुलेमान था, उसको ईश्वर ने स्वप्न में कहा, जो कुछ तुझे चाहिए मांग। उसने जो है उस टाइम पे ईश्वर से एक ही वरदान मांगा, बुद्धि और विवेक का दान। तो ईश्वर ने उसे और भी वरदान दिए, क्योंकि उसने बुद्धि और विवेक का दान मांगा, क्योंकि वो एक राजा था और उसको अपनी प्रजा को चलाना था। इसीलिए उसने इतनी बड़ी प्रजा को कैसे चलाएंगे करके ये सोचकर उसने ईश्वर से बुद्धि का दान मांगा, और ईश्वर ने उसे धन संपत्ति और वैभव का भी दान दिया, और उससे बोला, यदि तू मेरे मार्ग पर चलेगा तो मैं तेरी आयु को भी बढ़ाऊंगा और तुझे बहुत ही ज्यादा भी किया। तो एक बार उसके राजा सुलेमान के राज्य में दो स्त्रियां आती हैं। एक के पास जो होता है मरा हुआ बच्चा होता, और एक के पास जो होता है जिंदा बच्चा होता है। तो दोनों ही बोलती हैं कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। तो राजा से कहते हैं, तू हमारा न्याय कर कि ये किसका बच्चा है। तो राजा सुलेमान बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे परेशान होता है, और उसकी बुद्धि में एक बात आती है कि अपने जो सेनापति को है उसको बुला और इस बच्चे को दो भागों में बांट दो, ताकि ये दोनों के पास चले जाएं। तो जैसे ही वो ऐसा ऐलान करता है, तो जो उसकी एक सगी माँ होती है, तो वो बोलती है कि राजा, तू उसी के हित में ही कार्य कर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा पुत्र क्या करे, कटे। तो यहाँ पर राजा सुलेमान ने बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमानी से इस केस को क्या करता है, सॉल्व करता है। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं राजा सुलेमान ने इसीलिए उस केस को इतनी अच्छे से सॉल्व किया, क्योंकि ईश्वर ने उसको बुद्धि का दान दिया था। और यहाँ पर दोनों स्त्रियाँ आपस में क्या कर रही थी, लड़ रही थी कि ये मेरी संतान है, लेकिन राजा सुलेमान ने बहुत ही बुद्धि से इस केस को क्या करता है, सॉल्व करता है। इस केस को सॉल्व करने के बाद राजा सुलेमान की बुद्धि का प्रचार जगह जगह होने लग जाता है कि राजा सुलेमान बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसने दो स्त्रियों का न्याय बहुत ही अच्छी तरीके से किया कि उसकी रियल माँ कौन है। तो एक बार फिर शिबा की रानी राजा सुलेमान से मिलने आती है। जब उसकी बुद्धि की इतनी प्रशंसा को सुनती है, तो वो रानी शिबा उससे मिलने आती है और बहुत से तोहफे अपने साथ में लेकर आती है और राजा सुलेमान को देती है। और राजा सुलेमान जो होता है पहले से भी ज़्यादा धनाढ्य हो जाता है। तो हमने फ्रेंड्स स्टोरी से यही सीखा, यदि हम ईश्वर के मार्ग में चलते हैं तो ईश्वर हमें धन संपत्ति वैभव और बुद्धि, साथ में बुद्धि भी देता है हमें किस तरीके से चलना चाहिए। और दूसरी बात हमने यहाँ पर ये भी सीखी, जैसा दाऊद अपने जीवन में चला तो उसने अपने पुत्र को भी वही शिक्षा दी। तो यदि हम अपनी संतान को भी जो शिक्षा देते हैं वो उसी के अनुसार चलते हैं। होप करती हूँ आपको ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।